Good morning, students. Today we are going to study our next topic, orbital velocity or satellite. इसमें देखिए बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? मीन जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं वो आप देखोगे कि आप अगर सैटेलाइट एंटीना आपके घर पे होगा, है ना, तो वो एक डायरेक्शन में ही फोकस करता है ना। तो एक डायरेक्शन पे कौन सी डायरेक्शन होती है? वो जो आपके आसमान में सैटेलाइट है ना, उसकी डायरेक्शन में होता है, जिससे वो सीधा आपकी रेस रिसीव कर सके। अब क्या होता है कि वो आप नोटिस करो कि जैसे जब अर्थ आपको पता है घूमती है, रोटेट करती है, तो वो क्या आपको रोटेट करना पड़ता है एंटीना? नहीं रोटेट करना पड़ता ना। क्यों? क्योंकि आप जैसे रोटेट कर रहे हो और आपका सैटेलाइट है वो भी आपके साथ ही रोटेट कर रहा है ना, तो दोनों हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो इसको कहते हैं ऑर्बिटल, जिस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है और इतनी वेलोसिटी से कि वो आपके एंटीना के जो आपका छत पे लगा हुआ एंटीना है उसके बिल्कुल सामने ही रहे। इतनी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए वो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है बेटा। अब देखो वो जब घूम रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है mv²/r। r क्या है इसमें? एक तो अर्थ की रेडियस प्लस जो आपकी हाइट है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना बेटा। तो इसमें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r+h, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही कर रहा होगा, और कोई फोर्स तो आप बता नहीं सकते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? gmm/r²। r इस केस में क्या होगा? r+h²। ठीक है। अब दोनों फोर्स इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी v² gm/r+h आ जाएगी, है ना बेटा। तो देखिए v g कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, h जितनी हाइट पर होगा उस हिसाब से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आपकी रहती है, जिससे आपकी दूर होगा तो आपका उतनी ही उससे तेज चलना पड़ेगा, है ना बेटा। तो आपका ये रहता है कि आपका जितना दूर होगा, हाइट ज्यादा है ना, हाइट ज्यादा होगी तो ये आपकी कम वेलोसिटी से रोटेट करना पड़ेगा। इस तरह से रिलेशन आ जाता है। इसका मतलब हाइट पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी आपकी, दूर पास, है ना। जब h0 हो जाता है, h0 का केस अगर ले लेंगे हम, h0 का केस लेंगे तो v कितनी हो जाएगी? v² gm/r, है ना बेटा। तो फॉर h=0, ठीक है बेटा। तो h=0 पे मीन सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर आपका बहुत क्लोज सैटेलाइट है ना, तो उसको इस स्पीड से चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत तेज स्पीड से चलना पड़ेगा, तब वो आपके अर्थ के रोटेशन के साथ आपका घूमेगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मीन्स कि आपका जो सैटेलाइट है वो पूरा सर्किल काटेगा, है ना। तो पूरा सर्किल में कितनी, इसका डिस्टेंस कितनी हुई? 2πr, और r इस केस में क्या है? 2πr+h। ये उसकी हो गई सरकमफ्रेंस, है ना। और सरकमफ्रेंस कितने टाइम में विद वेलोसिटी v ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2πr+h डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाता है? देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। टाइम इधर ले जाओ, स्पीड नीचे ले जाओ, तो t इज इक्वल टू 2πr+h अपॉन v। ठीक है बेटा। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। v का एक्सप्रेशन आप इस पे रख सकते हो, यहां से √gm/r+h, इस v की जगह √gm/r+h रखोगे तो ये आ जाएगा t²=k r+h का होल क्यूब। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 4π² gm, इसको हमने एक सिंगल टर्म से डिनोट करके, जिससे आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा ल्यूसिड लगे, इजी लगेगी, है ना बेटा। तो t²=k r+h होल क्यूब, ये हो जाता है। तो ये होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जियो स्टेशनरी
सैटेलाइट वो वही है, आपको पहले बताया गया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मीन्स कि आपका अर्थ के रेस्पेक्ट में वो सैटेलाइट आपको स्टेशनरी लगेगी, है ना। जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में वो सैटेलाइट आपको अगर कांस्टेंट लग रहा है कि एक ही पोजीशन पे है, जबकि अर्थ घूम रही है तो उसे वो भी घूम रहा होगा, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में वो आपको जो है कांस्टेंट लगता है, एक पोजीशन पे लगता है। तो जैसे लटका हुआ लगता है कि एक ही जगह लटका हुआ है ये, तो वो आपका वो सैटेलाइट कहलाएगा आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और उसका जो पाथ होगा, है ना, एक पर्टिकुलर पाथ पे ही घूमेगा, उसको कहते हैं आपकी पार्किंग ऑर्बिट। उसको कहते हैं बेटा पार्किंग ऑर्बिट। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो आपके कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से सेंड की जाती है, वहाँ से फिर आती है ना। जैसे हमको यहाँ से कम्युनिकेशन करना है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ से हम सिग्नल भेजेंगे सैटेलाइट पे। अब सैटेलाइट बहुत दूर है तो इसलिए अर्थ का उसको बहुत बड़ा पोर्शन दिख रहा होगा, तो इसलिए वो वहाँ से अपना सिग्नल उस एरिया पर सेंड कर सकता है आसानी से। जबकि हम अगर भेजेंगे तो वो अर्थ के पैरेलल जाता हुआ और उस पॉइंट से दूर होता चला जाता है ना बेटा। तो ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है ना बेटा, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी यूज होता है ना। तो इसकी जो इनसैट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स इंडिया में यूज होते हैं, इनसैट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर ग्रेविटेशन खत्म हुआ। न्यूमेरिकल कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है बेटा, आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं।